आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रियल गैस की। तो देखिए रियल गैस क्या होती है। रियल गैस मतलब जो रियल गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करती है, रियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस होता है। रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती है। आइडियल गैस मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सारे गैसियस लॉज को फॉलो करें। लेकिन रियलिटी में जो गैस एग्जिस्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो दूसरी गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, ठीक है ना, नियॉन, ये सारी गैसेस जो होती हैं, ये सारी गैसेस आइडियल गैस के बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएटेड बिहेवियर रखती हैं। रीजन क्या है? आइडियल गैस में हमने ये माना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम होता है तभी तो जब हम रियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब लिक्विड गैस बनती है तो उसका कुछ वॉल्यूम होता है। वो जो लिक्विड कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है। तो अगर हम देखें भाई कोई हमारी रियल गैस है, तो रियल गैस में ऐसा थोड़े ना हो सकता कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0 होगा। अरे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमें पता है मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। हो सकता भाई ये बात अलग की है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर वॉल्यूम जो है वो अगर V है, तो V वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। और आइडियल गैस में हमने क्या माना है कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 है। तो रियल गैस आर डिफरेंट फ्रॉम आइडियल गैस इन फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। रियल गैस is different by real gas is different with ideal gas. In mainly two properties. Number one, real gas molecules has some volume. Real gas molecules have some volume. ये वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम is same as volume of gas in liquefaction. मतलब लिक्विफिकेशन में जो गैस का वॉल्यूम होगा, लिक्विड गैस का वॉल्यूम, वो उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात हमने आइडियल गैस में ये माना है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन रियल गैस में थोड़े ना होगा। अगर भाई यहां पर इनका कुछ साइज है, तो साइज की वजह से कोई अगर पोलरिटी नहीं, कुछ नहीं है, तो साइज की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्स लगेगा। तो रियल गैस मॉलिक्यूल हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रियल गैस molecules
have some force of attraction अभी देखिए ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल, ये डिपेंड करेगा कि भाई जो मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो कम होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी रियल गैस आइडियल गैस से इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से अलग है। अब इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से लगभग आइडियल गैस के सारी प्रॉपर्टीज रियल गैस से डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा कि प्रेशर भी कम हो जाएगा। रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्पेस तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई कर रखा है, ठीक है ना। अब जब उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है ना, तो मास की वजह से क्या होगा कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बॉटम में डेंस होंगे और हाइट पर उनकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल क्या है, हमने आइडियल गैस में क्या माना था, हमने आइडियल गैस में ये माना था कि होल कंटेनर में गैस की डेंसिटी हर जगह सेम होती है। तो यहां पर रियल गैस में क्या होगा, डेंसिटी भी अलग अलग होगी, बॉटम में डेंसिटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉटम में सेटल होंगे और टॉप पर डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, जो भी वेरिएशन आएगा रियल गैस और आइडियल गैस में, जो भी डिफरेंस आएगा वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ही आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जब रियल गैस में ये दो प्रॉपर्टीज आइडियल गैस से अलग होंगी तो फिर रियल गैस आइडियल गैस की इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगी। तो फॉर रियल गैस क्या होगा, फॉर रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन थी। आइडियल गैस में क्या होता था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि हमें पता है पी ऑफ आइडियल गैस का पी वी ऑफ आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन यहां पर रियल गैस में क्या है, पीवी का मल्टीप्लिकेशन एनआरटी के बराबर नहीं होगा। अब जब ये बराबर नहीं होगा तो इसको बराबर करने के लिए हम कोई ना कोई यहां पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, हमें ऐसा कांस्टेंट जरूर मिल जाएगा। तो यहां पर इसको इक्वल करने के लिए पीवी इज इक्वल टू जेड एन आर टी। ये जेड वो कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई करके हम पीवी को एनआरटी के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है ना। और जेड को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर हम यहां से देखेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी पीवी अपॉन एन आर टी। ये हमारा जेड हो गया। यहां पर पी क्या है, प्रेशर ऑफ रियल गैस, वी है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। मतलब पी वी अपॉन एनआरटी का रेशियो है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और ये डिपेंड करेगा कि हमारी रियल गैस का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो अभी अगर हम 1 मोल गैस ले लें, फॉर 1 मोल गैस, जब 1 मोल गैस लेंगे तो उस समय जो गैस का वॉल्यूम होगा उसे हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। V इज इक्वल टू Vm, ये है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ये है मोलर वॉल्यूम। तो यहां पर Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू PVm RT। N की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखिए
जेड के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग गैस को कैटेगराइज, रियल गैस को कैटेगराइज कर रहे हैं। देखिए अगर Z इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारी रियल गैस क्या होगी? रियल गैस इज आइडियल गैस, रियल गैस इज आइडियल, आइडियल होगी। और अगर Z लेस देन 1 होगा तो हम कहेंगे रियल गैस हैज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं बस केवल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रियल गैस हैज नेगेटिव डेविएशन, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना। और अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, होगा। ठीक है, अब देखिए, देख लेते हैं हम लोग कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है जेट पर। ठीक है, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड एंड प्रेशर ऑफ गैस, तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रेशर और जेड में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो Z इज इक्वल टू 1, रहेगा आइडियल गैस के लिए। ये किसके लिए रहेगा? आइडियल गैस के लिए, और हम लोग देखते हैं कि जब लो प्रेशर होता है तो हर गैस का नेगेटिव डेविएशन होता है इस तरह से, और जैसे जैसे हमारे गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे डेविएशन भी बढ़ता है। मतलब अगर हम इसको नाइट्रोजन के लिए बोल दें तो ये हम लोग बात कर सकते हैं CO के लिए। अगर और ज्यादा अट्रैक्शन होगा गैस के मॉलिक्यूल से तो और ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। मतलब लो प्रेशर पर क्या होगा? एट लो प्रेशर पर क्या होगा? लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 होगा फॉर ऑल गैस, कोई भी गैस होगी। डेविएशन किस पर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे CO क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इसका डेविएशन भी ज्यादा है। नाइट्रोजन नॉन पोलर है तो इसका डेविएशन कम है, ठीक है ना। और Z लेस देन 1 होगा एट हाई प्रेशर पर क्या होगा? Z ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल गैस। और अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को देखेंगे, दो गैस, तो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? ये यहां पर H2 एंड हीलियम दोनों के लिए क्या होगा कि दोनों हर प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 रहेंगे। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा फॉर ऑल प्रेशर, ठीक है ना। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, H2 एंड हीलियम, इसके लिए होगा Z ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल प्रेशर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है ना। ये जो वेरिएशन है इसको हम लोग वान डेर वाल इक्वेशन से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन
वांडर वाल इक्वेशन। देखिए वांडर वाल इक्वेशन क्या है, P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। यहां पर a एंड b आर वांडर वाल कांस्टेंट। ठीक है ना। n तो आप जानते हैं मोल है, मोल ऑफ रियल गैस, रियल गैस के मोल है। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ये है प्रेशर करेक्शन। ठीक है ना। nb क्या है, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं T टेम्परेचर है, P क्या है, प्रेशर ऑफ रियल गैस, और V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है ना। और P है प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस, ठीक है ना। T है टेम्परेचर, जानते हैं T टेम्परेचर एंड मोल ऑफ गैस। अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वॉल्यूम करेक्शन आया कैसे है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम करेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम करेक्शन क्या है, हम लोगों ने आइडियल गैस में क्या माना था कि टोटल स्पेस फ्री है, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, टोटल स्पेस जो है कंटेनर का फ्री है, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहां पर फ्री स्पेस अपने रियल गैस में निकालें तो हमें ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम करेक्शन है क्या, वॉल्यूम करेक्शन इज, वॉल्यूम करेक्शन इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल, रियल गैस मॉलिक्यूल्स। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो है। तो देखिए अगर मान लीजिए दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो मैक्सिमम भाई वो दोनों टच में आ सकते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मूव करने के लिए फ्री है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो यहां से दो मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऑक्युपाई, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दीस टू मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कभी मूव करके यहां पे आ जाएगा, बताइए भाई, ये चूंकि गैस के मॉलिक्यूल मूव करने के लिए फ्री है, तो ये मॉलिक्यूल मूव करके कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल इफेक्टिव इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकते, नहीं तो क्या होगा, इतना वॉल्यूम अगर नहीं मिलेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय
टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 2r, ये जो बड़ा वाला है ये कितना r और r 2r, तो यहां पर आ जाएगा 2r क्यूब, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पर मॉलिक्यूल ये 2 मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल। कितना हो जाएगा भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करेगा 4, 2 से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब एक मॉलिक्यूल अपने खुद के वॉल्यूम का 4 टाइम्स ऑक्युपाई करता है। बात समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अपने खुद के वॉल्यूम का 4 टाइम्स ऑक्युपाई करेगा। तो यहां पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कर रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल 4 इंटू Na, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आवागा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बी, स्मॉल बी। बी क्या था, बी हमारा था वान डेर वाल कांस्टेंट। तो वान डेर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो 1 मोल मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, अगर n मोल होंगे तब कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय n मोल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय n मोल मॉलिक्यूल, n मोल मॉलिक्यूल। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एन डी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा n इंटू 4 Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर जब गैस मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम जो ऑक्युपाई किया है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, वो Nb है। Nb की वैल्यू कितनी है, n इंटू 4 Na 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर r क्या है, r इज रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, r क्या है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर बेटा क्या है कि जो फ्री स्पेस होगा, मतलब हम बोल सकते हैं रियल गैस के मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए जो फ्री स्पेस होगा वो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम v है, और माइनस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। गैस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो फ्री स्पेस है वही तो आइडियल गैस का वॉल्यूम है। तो यहां पर V आइडियल कितना आ जाएगा, V आइडियल आ जाएगा कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय n मोल। इसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम करेक्शन। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, वॉल्यूम करेक्शन इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर V माइनस Nb, ये हमारा हो जाएगा आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम, मतलब फ्री स्पेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर करेक्शन की। देखिए हम लोगों ने देखा था कि V आइडियल जो हमारा रियल गैस में आया था वो कितना आया था, V माइनस Nb।
ये हमारा V आइडियल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन देखिए क्या है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक कंटेनर में रियल गैस है, तो जब रियल गैस है तो उसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होंगे। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करने के लिए फ्री होते हैं ना। तो यहां पर क्या है कि मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हमारे आइडियल गैस में हमने ये माना था कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन रियल में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनके मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल को जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जो होगा क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट करेंगे तो जिस मोमेंटम से उसे कंटेनर की वॉल से टकराना चाहिए उस मोमेंटम से वो नहीं टकरा पाएगा। भाई प्रेशर क्या होता है, जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टक्कर मारते हैं तो टक्कर मारने में वो मोमेंटम चेंज करते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और प्रेशर उसी फोर्स से डेवलप होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर फोर्स जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ये फॉर्मूले आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो अभी क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होगा तो जिस वेलोसिटी से जाके वो वॉल पे टक्कर मार रहा है तो पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको घसीटेंगे। तो जो टक्कर मारने का जो मोमेंटम, जो वेलोसिटी कम हो जाए तो कम मोमेंटम से टक्कर मारेगा। और क्या होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ही क्या होगा, धीरे से जाके टक्कर मारेगा। ठीक है ना। तो प्रेशर कुछ कम हो जाए, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, वो अपने रास्ते पे जा रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, वो जाके धड़ाम से टकरा गया। अभी क्या है, यहां पर मान लीजिए कि यूनिट वॉल्यूम में 1 लाख मॉलिक्यूल है, तो 1 लाख मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। वॉल से टकराने जब जा रहा है तो पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ 2 लाख मॉलिक्यूल होंगे तो अट्रैक्शन दुगना हो जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रेशर में कमी आ रही है वो प्रेशर में कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितना यहां पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। या हम ये कहें यूनिट वॉल्यूम में जितने मोल गैस होगी उतना क्या होगा, कम प्रेशर होगा। एक्चुअल में प्रेशर करेक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर में कमी आती है वो होता है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या है, डिक्रीमेंट इन प्रेशर इन प्रेशर, प्रेशर में कमी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is known as pressure correction is known as pressure correction। तो यहां पर जो प्रेशर करेक्शन होगा, करेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 2 बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो क्या होगा, जितना इसमें
क्या है, गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी होगी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितने यहां पर गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा जो है टक्कर करते समय उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। मतलब यहां पर होगा डेंसिटी ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल, रियल गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है ना। और प्रेशर करेक्शन, किस पर डिपेंड करेगा, एक तो इस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा प्रेशर करेक्शन जितने मॉलिक्यूल ज्यादा उसे कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हम बात कर सकते हैं, रेट ऑफ कोलिजन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कोलिजन रेट की बात कर सकते हैं, रेट की बात कर सकते हैं। और ये कोलिजन रेट किस पर डिपेंड करेगा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को हम मर्ज करेंगे तो प्रेशर करेक्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी of gas molecule number of mole per unit volume, मतलब n upon v into n upon v, number of moles per unit volume मतलब v वॉल्यूम है, n मोल है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रेशर करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन, प्रेशर करेक्शन क्या आएगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। a यहां पर है वैन डर वाल कांस्टेंट, a है वैन डर वाल कांस्टेंट। यहां पर प्रेशर करेक्शन, ये मतलब इतना प्रेशर में कमी हो गई है। तो आइडियल गैस अगर होती P आइडियल, P आइडियल क्या हो जाएगा, P रियल गैस का प्रेशर प्लस इसमें प्रेशर करेक्शन हमने ऐड कर दिया, ये हमारा हो गया P आइडियल, ठीक है। अब देखिए P आइडियल ये हो गया, V आइडियल ये हो गया, तो हमारी रियल गैस की इक्वेशन क्या होगी, जो रियल गैस की इक्वेशन होगी वही वैन डर वाल इक्वेशन है। देखिए हमें पता है फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए क्या है भाई, रियल गैस के लिए V आइडियल हम लोगों ने निकाला है V माइनस एन बी, ये है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय n मोल रियल गैस, और ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो रियल गैस के केस में जो वैकेंट स्पेस होगा वो ये होगा, और P आइडियल कितना होगा, P आइडियल ये P है हमारा प्रेशर ऑफ रियल गैस, इसमें हमने जो कमी आई है अट्रैक्शन की वजह से वो ऐड कर दी है a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अब हम लोग क्या है रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू nRT। यहां पर P की जगह P प्लस
ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन है रियल गैस के लिए, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वान वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। दिस इज वान der Waal equation. This is वान der Waal equation. इक्वेशन ये क्या है? वान der Waal इक्वेशन है। यहां पर ए एंड बी ये है वान der Waal कांस्टेंट, ये है वान der Waal कांस्टेंट। आपको बी पता है क्या है? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रियल गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए जब आप कहेंगे ये 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल, तो ये बी क्या है? बी रियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है, बल्कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, इसमें कुछ वैकेंट स्पेस भी होगा ना, क्योंकि उनको रैंडम मूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस चाहिए, ठीक है ना। बी क्या होता है? बी वो वॉल्यूम है जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और जो आएगा। भाई लिक्विड में कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल में तो रैंडमली मूव कर पाते हैं। तो बी है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गैस, या हम ये कहें वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, और ये उसके खुद का वॉल्यूम है। तो खुद के वॉल्यूम का 4 टाइम्स जो है क्या होगा? लिक्विड गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और ए बेटा क्या है? ए वान der Waal कांस्टेंट है, लेकिन ए डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन force of attraction between molecules, force of attraction between molecules। देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ए ज्यादा होगा नॉन पोलर से। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ए ऑफ पोलर मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा ए ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पोलर है तो कितना डाइपोल मोमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। नॉन पोलर में क्या होगा? सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जरा एक आध एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ए वाटर की, वो ज्यादा होगा ए अमोनिया से, ये ज्यादा होगा ACO से। देखिए ये सारे पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलरिटी वाटर में होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इससे ज्यादा ये इसका होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा ए की वैल्यू होगी। अगर हम नॉन पोलर की बात करेंगे, सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, तो हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वान der Waal फोर्स होगा। वान der Waal फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में रिस्पांसिबल होता है। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स A directly proportional to surface area, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग N पेंटेन की बात करेंगे, आइसोपेंटेन, और नियोपेंटेन।
देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया इसका होगा, एरिया, सरफेस एरिया, और इसका मिनिमम आपको पता होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम सरफेस एरिया होगा। मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम सरफेस एरिया होगा, मिनिमम सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका क्या होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ए एन पेंटेन सबसे ज्यादा होगा, पेंटेन। फिर इसके बाद आएगा ए आइसोपेंटेन, और सबसे कम होगा ए नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का, ठीक है ना। इसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो ए है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पोलर मॉलिक्यूल में तो डिपेंड करेगा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका ए ज्यादा। अब देखिए जो लिक्विफिकेशन होता है, मतलब किसी भी रियल गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो भी ए पर डिपेंड करेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, इजी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसमें देखें लिक्विफिकेशन, तो लिक्विफिकेशन किसका इजी होगा, जिसका ए ज्यादा होगा, एन पेंटेन का। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ये समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग जरा वान डेर वाल इक्वेशन देख लेते हैं 1 मोल के लिए। तो देखिए 1 मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या होगी, वान डेर वाल इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन वान डेर वाल इक्वेशन हमें पता है फॉर एन मोल, फॉर एन मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये एन मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 मोल कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम V इज इक्वल टू Vm हो जाएगा। ये है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P प्लस ए बाई Vm स्क्वायर, और यहां पर Vm माइनस B इज इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए। हम लोग जरा इसका चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास Z और P में रिजल्ट था उससे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन, वेरिफिकेशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन। जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई लो प्रेशर पर क्या होगा, एट लो प्रेशर। जब लो प्रेशर होगा तो उस समय हमारा मोलर वॉल्यूम Vm क्या होगा, Vm इज हाई, Vm हमारा हाई होगा। इसको हम केस नंबर 1 लिख देते हैं। पहले हम लोग लो प्रेशर के लिए देख रहे हैं। जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, बॉयल्स लॉ से प्रेशर और वॉल्यूम रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो Vm हाई होगा। जब Vm हाई होगा तो यहां पर Vm माइनस B की जगह आप अप्रोक्सीमेट Vm ले सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि Vm की वैल्यू हाई है। तो हमारी वान डेर वाल इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर केवल Vm इज इक्वल टू RT।
इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PVM प्लस A अपॉन VM RT। RT से डिवाइड कर दीजिए तो PVM अपॉन RT इज प्लस A अपॉन VM RT इज इक्वल टू 1। ये क्या है भाई, ये है Z, याद है ना, PVM अपॉन RT, रियल गैस की बात हो रही है। ये Z हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VM RT। ये आपको Z की वैल्यू लो प्रेशर पर याद रखनी है। और यहां से क्या है, Z लेस देन 1। देखिए हम लोगों ने वो जो ग्राफ खींचा था Z और P के बीच में, तो देखा था लो प्रेशर पर हर गैस का Z लेस देन 1 था, याद है ना। वो ग्राफ क्या था, जब हम लोग प्रेशर और Z में ग्राफ खींच रहे थे तो ये Z इज इक्वल टू 1 है और लो प्रेशर पर क्या था, Z लेस देन 1 था और यहां पर Z ग्रेटर देन 1 था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए Z लेस देन 1 आया लो प्रेशर पर, और कितना लेस देन 1 से कितना लेस देन 1 माइनस A अपॉन VM RT। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में ये काम देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब जरा हाई प्रेशर पर देख लेते हैं। फॉर केस नंबर 2, केस नंबर 2 एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज्यादा है तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ज्यादा है तो VM कम हो जाएगा, तब तो इसे निगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, प्रेशर ज्यादा है तो P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट P लिख देंगे, क्योंकि ये निगलेक्ट, भाई VM कम होगा तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा है तो ये फैक्टर कम होगा, निगलेक्ट कर देंगे। तब वंडर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, PVM माइनस B इज इक्वल टू RT। अभी PVM माइनस PB इज इक्वल टू RT, RT से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा PVM अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। ये Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। यहां पर Z ग्रेटर देन 1 है, देखिए हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देख लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये था, हमेशा पॉजिटिव है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए, फॉर हाइड्रोजन H2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या है, A अप्रोक्सीमेट 0 होता। देखिए दोनों नॉन पोलर गैस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और उनका साइज बहुत छोटा होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, जिसकी वजह से A क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0। जब A 0 हो गया तो यहां पे क्या होगा, PVM माइनस B इज इक्वल टू RT। तो यहां से आ जाएगा PVM माइनस PB इज इक्वल टू RT। डिवाइड कर देंगे PVM बाई RT माइनस PB बाई RT, तो देखिए इज इक्वल टू 1। तो यहां से Z हमेशा 1 प्लस PB बाई RT। ये क्या है, फॉर ऑल प्रेशर, फॉर ऑल प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, कम हो ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर प्रेशर के लिए Z ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर ऑल प्रेशर Z ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब एक और केस हो सकता है, एक केस क्या हो सकता है कि
हम लोग टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें, टेम्परेचर हम लोग बहुत ज्यादा कर दें। जब टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे और प्रेशर लो रहेगा, उस समय क्या होगा, वो केस भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि वो इसमें इंडिकेट नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि लो प्रेशर हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। केस नंबर 4। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पेशल केस है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है। तो यहां पर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, इससे क्या होगा, वॉल्यूम Vm इज वेरी हाई, Vm बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब Vm ज्यादा होगा तो P प्लस A अपॉन Vm का स्क्वायर। यहां पर ये बहुत ज्यादा है तो ये न्यूमरेटर पर, ये बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में अगर कोई बड़ी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर हो रहा तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत कम हो जाएगा ना, तो ये लगभग P हो जाएगा। और Vm माइनस B, ये Vm बहुत ज्यादा है तो ये भी Vm के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय Z1 हो जाएगा। देख लीजिए P इंटू Vm इज इक्वल टू RT, मतलब P Vm अपॉन RT इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस कंडीशन पर क्या होगा, ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, मतलब लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर सारी गैसेस कैसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपका प्रेशर लो रहे और टेम्परेचर बहुत हाई रहे तो सारी गैसेस कैसे बिहेव करेंगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि उस समय ये जो प्रेशर करेक्शन है ये भी निग्लिजिबल हो जाएगा और वॉल्यूम करेक्शन भी निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां एक ऐसा टेम्परेचर जरूर मिलता है जिस पर क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन से जब भी पॉजिटिव डेविएशन की ओर हमारी गैस मूव करेगी तो क्या होगा, एक ऐसा आपको पॉइंट जरूर मिलेगा जहां Z इज इक्वल टू 1 हो। तो जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग वायरल इक्वेशन की बात करेंगे। तो अभी हम लोग वायरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए वायरल इक्वेशन ऑफ gaseous state is generalized equation. This equation has all rules, all equation of real gas. ये रियल गैस के लिए जनरलाइज इक्वेशन, बेसिकली ये गैसियस स्टेट के लिए एक जनरलाइज इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्या है, वायरल इक्वेशन of gaseous state
state is generalized equation of real gas। ठीक है ना, तो ये जनरलाइज इक्वेशन ऑफ रियल गैस है। तो देखिए ये क्या होगा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वीएम प्लस सी अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वीएम क्यूब प्लस सो ऑन। इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, जहां पर बी क्या है, बी को हम सेकेंड कांस्टेंट बोलते हैं, सेकेंड कांस्टेंट, सी है थर्ड कांस्टेंट, एंड सो ऑन। बेसिकली सेकेंड कांस्टेंट इसलिए क्योंकि सेकेंड टर्म का कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने वान डेर वाल इक्वेशन की वायरियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमारी वान डेर वाल इक्वेशन क्या, वायरियल इक्वेशन और वान डेर वाल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए वान डेर वाल इक्वेशन हमारी क्या है, P प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर, वीएम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं और P की वैल्यू निकालते हैं। तो P क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, और इसको इधर लेके माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, ये आ गया हमारा P। इसको हम लोग रख देंगे, तो क्या था हमारा, Z इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी। अभी Vm बाई आर टी हम लोग बाहर ले रहे हैं, और P की वैल्यू हम लोग रख देंगे आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, ये आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन वी एम माइनस बी, और माइनस यहां पर Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन आर टी Vm, ये आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, Vm से डिवाइड कर देंगे तो हमारा Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन Vm, और माइनस A अपॉन आर टी वी एम। यहां पर देखिए ये वैल्यू 1 से कम है, तो एक मैथमेटिकल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसका सम होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कंडीशन क्या होती है, जो मॉड एक्स है इट शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। यहां पर वही बात है, ये 1 से छोटा है, तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू, देखिए जीपी है, जीपी का सम निकालेंगे तो यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो Z यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन वीएम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहां पे एक और टर्म लिख देते बी क्यूब वीएम क्यूब प्लस सो ऑन माइनस ए अपॉन आर टी वीएम। अब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो Z 1 प्लस 1 अपॉन वीएम का कांस्टेंट क्या हो जाएगा,
1/b माइनस a/RT, और बाकी तो b स्क्वायर vm स्क्वायर b क्यूब vm क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहां पर vm की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू b, तो जो हायर पावर्स होंगी उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप जीरो ले सकते हैं, इसको भी जीरो ले सकते हैं, ये सब टेंडिंग टू जीरो होंगी, इसको निगलेक्ट कर दें, तो हमारा z जो आ जाएगा 1 + 1/Vm b माइनस a/RT, ये आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो z = 1। यहां पर देखिए ये जो आपने ग्राफ देखा था, कौन सा ग्राफ देखा था, यहां पर जो प्रेशर और z में जो ग्राफ देखा था वो देखिए इस तरह से था ग्राफ, तो ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट मतलब z = 1, वो पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आप z = 1, if z = 1 होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो होगा, b माइनस a/RT = 0, तो यहां से t आ जाएगा आपका, क्या आएगा, b ये इधर चला जाएगा तो t = आएगा a/RB, और ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, z = 1। यहां पर ये z = 1 है और ये किस टेम्परेचर पर है, इसका जो टेम्परेचर है T = a/RB, मतलब इस टेम्परेचर पर हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी गैस होगी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो लॉ फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, तो इस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, इसको हम लोग नाम रखेंगे TB = A/RB, कैपिटल भी बोल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ना, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, ठीक है। ये टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर, TB is known as बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, क्योंकि इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी और बॉयल्स लॉ पूरी तरह से फॉलो होगा। तो ये हमारा जो है वायरल इक्वेशन से हमने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहां z = 1 है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया होगा, एक दो बार घर पर अपने मन से करेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए एक होता है लिक्विफिकेशन प्रेशर, लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर, प्रेशर लिक्विफिकेशन प्रेशर, लिक्विफिकेशन प्रेशर को LP लिखते हैं। देखिए लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन प्रेशर। हर प्रेशर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर रिक्वायर्ड
pressure required to convert gas into liquid is known as liquefaction pressure. ठीक है ना। जो लिक्विफिकेशन प्रेशर होता है एलपी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है ना। या हम ये कहें कि लिक्विफिकेशन प्रेशर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा। ठीक है ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा ए की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतना कम लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे A ऑफ n पेंटेन ज्यादा होता है A ऑफ आइसोपेंटेन से, और कम होता है A ऑफ नियोपेंटेन। ठीक है ना। तो यहां पर अगर लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात करेंगे तो जिसका ए ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर कम। एन पेंटेन का लिक्विफिकेशन प्रेशर कम होगा, आइसोपेंटेन का इससे ज्यादा, और नियोपेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पास लाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अच्छा, लिक्विफिकेशन किसमें इजी होगा? तो फॉर इजी लिक्विफिकेशन इजी लिक्विफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? Z की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, एंड Vm is less than Vm ideal। Z की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। Z की वैल्यू 1 से कम होने का मतलब पता है क्या है? Z की वैल्यू 1 से कम होगी, इसका मतलब है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इजी होगा लिक्विफिकेशन। ठीक है। तो चलिए भाई, ये हम लोगों ने बात कर ली है लिक्विफिकेशन प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, क्रिटिकल वॉल्यूम VC, एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग PC से लिखते हैं। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर for liquefaction is known as critical pressure. PC जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होगी PC, वो क्रिटिकल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो होगी A/27B²। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हालांकि डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, केवल आप फॉर्मूला याद रखिए। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जिस पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट विच लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स क्रिटिकल वॉल्यूम VC इज इक्वल टू 3V। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे बिलो टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन होता है ना, उससे कम टेम्परेचर पर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन टेक प्लेस, मैक्सिमम टेम्परेचर at which liquefaction take place. Critical temperature 8A/27 RB। इसको जरा हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं जिसमें लिक्विड और गैस फेज जो है कन्वर्जन होता है, ठीक है। पीवी कर्व ऑफ रियल गैस, पीवी कर्व ऑफ रियल गैस, देखिए अगर हम रियल गैस के लिए पीवी कर्व खींचते हैं तो ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है। तो हम देखते हैं कि पीवी कर्व ऐसा होगा और इसके बाद यहां पर है गैस स्टेट है और यहां पर लिक्विड प्लस गैस है और ये है लिक्विड स्टेट। ये किसी टेम्परेचर T1 के लिए है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये किस तरह से बढ़ेगा? और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा जिसमें ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? ये जो टेम्परेचर है ये है क्रिटिकल टेम्परेचर।
ठीक है ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर और ये वॉल्यूम है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये प्रेशर है आपका क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। इस प्रेशर को हम बोलेंगे क्रिटिकल, मतलब इस पोजीशन पर क्या है, गैस स्टेट और लिक्विड, इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गई। जैसे यहां पर देखेंगे गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट में डिफरेंस है, ठीक है ना, लेकिन जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर वाला जो पॉइंट होता है, उसमें जो गैस स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही लिक्विड स्टेट, मतलब जो वेपर प्रेशर गैस का होगा, है ना, वही लिक्विड वेपर का भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, इस पोजीशन पर गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं और दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, ठीक है ना। यहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, इस पोजीशन पर, इस टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कुछ अलग है, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर, इस प्रेशर पर, इस प्रेशर पे यहां लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। लिक्विफिकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वॉल्यूम बहुत कम करना पड़ा, क्रिटिकल वॉल्यूम से भी कम करना पड़ा। लेकिन यहां पर क्या है, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक साथ फिजिकल स्टेट, मतलब जो गैस की फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू लिक्विड फेज में भी है। जो गैस का प्रेशर है वही लिक्विड वेपर का भी प्रेशर है, ठीक है ना, और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम है। तो जहां पर लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज सिमिलर हो जाती हैं, वहां के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है ना। वेयर physical quantities of gas state and liquid state become same, then temperature is temperature, critical temperature, pressure, critical pressure and volume, critical volume, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इस प्रेशर को आप बोलेंगे क्या, क्रिटिकल प्रेशर। अभी यहां पर क्या है, एक्सेस ऊपर निकल जाएगी, तो यहां के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर, इस स्टेट पर, ठीक है। चलिए भाई, आज इतना ही रखते हैं। हमारे रियल गैस का जो है डिस्कशन खत्म हुआ। आज रियल गैस का डिस्कशन पूरा हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।